बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स में चैप्टर 2 होल नंबर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स हमारा टॉपिक है, जिसमें हम आज करेंगे 4th प्रॉपर्टी। इससे पहली 3 वीडियोस में आप 3 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैरी किया हुआ है। कॉम्यूटेटिव या कॉम्यूटेटिविटी, इसका मैंने सी लिया है स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट। एसोशिएटिव या एसोशिएटिविटी, इसका मैंने ए लिया है। और डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटेटिविटी, थोड़ा लंबा है ये वाला, और इसका लिया है डी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सम्स में बहुत कम यूज़ होती है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, तो आप इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से लर्न कर सकते हैं। CAD, कैड, कॉम्यूटेटिव, एसोशिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कैड। ओके, ईजी रहेगा आपके लिए। तो आज 4th प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, फॉर एडिशन हम इसको सबसे पहले समझेंगे। सपोज 3 नंबर्स हैं हमारे पास A, और ब्रैकेट के अंदर है हमारा B + C। जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या होता है, A को आप दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B के साथ भी और C के साथ भी, इन दोनों के साइन बीच में वही रहेगा जो आपके ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स के बीच में है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो आपने देखिए A को बांट दिया दोनों नंबर्स में, इजी हो गया ना। लेकिन हम इसका उल्टा भी करते हैं। अगर हमें इस तरह से मिला है, एक्सपेंडेड मिला है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे A दोनों के पास है, B और C के, मीन्स जो टर्म जो हमारा कॉमन हो दोनों टर्म्स में, उसको हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के। तो A जो था दोनों के पास था, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट इंसर्ट किया, B + C लिख दिया। मीन्स जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हमने लिख दिया विद देयर साइन, जो यहाँ साइन था। ओके, तो हमें अगर इस तरह से मिलता है तो हम उसको इस तरह से खोल देते हैं, और अगर हमें ओपन फॉर्म मिली है, मतलब एक्सपेंडेड मिली है, तो हम उसको इस तरह से कर लेते हैं। कॉमन लिखा और फिर ब्रैकेट इंसर्ट किया, बची हुई टर्म्स को अंदर लिख दिया। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, कुछ नहीं है उसमें, बस जो ब्रैकेट वाले नंबर्स हैं उनमें माइनस साइन आ जाता है। बाकी प्रोसेस सेम है। जैसे A इन द ब्रैकेट B - C, आपने A को B से मल्टीप्लाई किया और C से मल्टीप्लाई किया, A × B, माइनस आ गया इस बार हमारा। देखिए माइनस, ये रहा ना, यही माइनस यहाँ पर है, और A × C, ये हमने C को भी दे दिया A, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, डिस्ट्रीब्यूट, आई एम सॉरी, हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग्स, आपसे भी होता होगा। चलिए, इसी तरह अगर हमें खुला हुआ मिला है, मीन्स एक्सपेंडेड मिला है, तो हम उसको वापस इस तरह से भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मैं जब भी आगे आपको मैथ्स कराऊंगी, जहाँ जहाँ ये आएगी मैं आपको रिमाइंड कराती रहूँगी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये हमारा, मैंने कोई 3 नंबर्स लिए हैं, एनी 3 नंबर्स, मतलब कोई भी 3 नंबर ले लीजिए। 4, 7, 8 लिया है मैंने यहाँ पर। तो 4 बाहर है, A की जगह क्या हो गया आपका 4, B और C की जगह आ गए आपके 7 और 8 प्लस में। ठीक है ना, आपने क्या किया, ब्रैकेट रिमूव किया, दोनों अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया है। 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से भी मल्टीप्लाई किया। ओके, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 4 को। ठीक है ना, अब क्या हुआ, देखिए 7 + 8 हो गया 15, 4 से मल्टीप्लाई किया 60 आया। इसको चेक कीजिए, 4 7 = 28 एंड 4 8 = 32। इन दोनों का सम भी क्या है 60, दोनों साइड इक्वल नंबर आए ना, मीन्स ये प्रॉपर्टी इस तरह से एप्लीकेबल होती है। आया समझ में? ठीक है, ये आपके आगे सम्स आएंगे वेरिफिकेशन वाले 6, 7th और 8th में आते हैं। आपकी 6th में नहीं है, पर 7th और 8th में आएंगे। ठीक, तो देखिए, या अगर हमारे पे, ये हमने सब्ट्रैक्शन में चेक कर लिया कि बस अंदर इतना ही तो फ़र्क है, अंदर माइनस है, बाकी सब सेम है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। 4 ब्रैकेट के अंदर 7 - 5, आपने ब्रैकेट रिमूव कर दिया, 4 × 7 - 4 × 5, देखिए दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से भी 5 से भी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, साइन में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, आप बस साइन का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये आपको अब चेकिंग कर लेते हैं। 4 × 7 - 5 क्या होता है 2, 4 × 2, और यहाँ हो गया 4 7 = 28,
और ये हो गया 4 5 ज़ा 20, ठीक है ना। 28 माइनस 20 क्या गया 8, देखो आ गई लेफ्ट और राइट साइड सेम, तो इसका मतलब अप्लाई होती है। ठीक, क्लियर। एक और एग्जाम्पल फटाफट फटाफट करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। देखो मैंने इस बार नंबर लिया है 11 10 एंड 3, तो 11 ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म को लिया है, मतलब आपको खुली मिलती है, तो आप ब्रैकेट इंसर्ट कैसे कर रहे हैं। देखिए आपने चेक किया, अरे 11 तो कॉमन है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो क्या किया आपने 11 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, ठीक है ना। ब्रैकेट ज़रूरी है, स्मॉल लगाइए, या ये मैंने लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इससे भी। तो 11 अंदर हमारा रिमेनिंग है 10, प्लस का साइन बचा हुआ, इसके साथ क्या रह गया अंदर रह गया 3, तो ये हो गया हमारा 11 इंटू 10 प्लस 3 क्या हो गया 13, और ये मेरा आंसर आ गया 143। ओके, अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। देखिए 11 इंटू 10 माइनस 11 इंटू 3, ओके सिंपल। ये हमने चेक किया, अरे 11 तो दोनों टर्म्स में है, तो 11 को ले लिया फटाफट कॉमन, और कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, आपके जो बची हुई नंबर्स हैं वो अंदर आएंगे, 10 आएगा अंदर और 3 आएगा, जो कॉमन था वो बाहर आ गया, 11 दोनों के पास था बाहर आ गया। ये आपने ऐसे समझ लीजिए, आपने इकट्ठा कर लिया है ना, जो सबके पास है उसको एक कलेक्ट कर लिया आपने, तो मैंने 11 को कलेक्ट करके एक बार लिख दिया, हो गया कलेक्शन। अब अंदर जो रिमेनिंग है वो 10 है, 3 है, 10 माइनस 3, और आगे आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन करके जो नंबर आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू 7, और आपका आ गया 77। ये मैंने इस तरह से भी कर दिया आपको, जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है ना। 11 इंटू 10 110, और 11 इंटू 3 33, सब्ट्रैक्शन करके आया 77, तो हमारा सेम आया कि नहीं, इसका मतलब अप्लीकेबल है। ये मैंने किस लिए समझाया आपको कि आप कॉमन कैसे लेते हैं, ब्रैकेट कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप आज की प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए, तभी तो मुझे पता लगेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। इतना तो कोऑपरेट आप मेरे साथ कर ही सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, लव यू ऑल।